नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक एंड वेरी वेल नोन टॉपिक। ओके, समटाइम्स द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। Okay, one thing I will tell you, please watch this complete video to understand this topic. Trust me guys, this topic is so easy, some of the tricks are so easy that just by only one complete watch you can understand this topic. So please watch the complete video and try to understand what it does it mean. Tense का मतलब है क्या और tense वास्तव में होता क्या है। Okay, so friends, टेंस जो शब्द है आपका है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टाइम प्लस सेंस। ओके, टाइम प्लस सेंस। टोटल देयर आर 3 टेंसेस, 3 आपके टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, जो हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड है। ऐसा कोई भी एक्शन वर्ड, ऐसा कोई भी एक्शन जो आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड है, आप उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस का। दूसरा आपका जो टेंस है दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है जो चीजें बीत चुकी हैं, ऐसा कोई भी एक्शन जो हो चुका है पहले। पास्ट तो ये भी हो सकता है कि भाई कुछ देर आप कहेंगे कि पास्ट ये भी हो सकता है जो अभी हाल ही में बीता। जी नहीं दोस्तों, ऐसा जो कि आप बहुत कुछ समय पहले बीत चुका है, ओके, जिसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, उसे आप कहते हैं पास्ट टेंस। ओके, इसके बाद आपका थर्ड आता है, यह आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है आने वाले समय में क्या होगा, जो एक्शन आने वाले समय में होगा उसे आप कहते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, अब आती है बात इन सभी टेंसेस के कैटेगरी को बताने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि each tense has 4 kinds। अब आपका इसमें जो आपका पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसके आपके 4 kinds हो जाएंगे। वैसे ही पास्ट टेंस का भी आपके 4 kinds होता है और आपका फ्यूचर टेंस का भी वैसे ही 4 kinds आपके होते हैं। पहला आपका है इंडेफिनिट, सेकेंड आपका है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर लिखा हुआ है कि टेंस बना हुआ है 2 वर्ड से, टाइम प्लस सेंस। सबसे पहले आपको अगर किसी भी टेंस के कैटेगरी को पहचानना, एक्शन को, अगर एक्शन वर्ड को, वर्ब को आपको पहचानना है कि इसको किस टेंस में लिखा जाए, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि उसका समय क्या है। व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट एक्शन? इज इट प्रेजेंट, इज इट पास्ट or future? According to that only you will categorize, first of all according to time you will categorize into tense। अब बात आती है आपको इन कैटेगरी को पहचानने की। भाई प्रेजेंट में टेंस में हो गया तो उसको किस कैटेगरी में रखें? इंडेफिनिट में रखें, कॉन्टिन्यूअस में रखें, या परफेक्ट में रखें, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? वहां पे आपको आवश्यकता होती है सेंस समझने की। ओके, वहां पे आपको आवश्यकता होती है सेंस समझने की। किस सेंस में, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में, किस तरह का सेंस मिलने पे हम इंडेफिनिट, कहां पे कॉन्टिन्यूअस, कहां पे परफेक्ट और कहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करें। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंडेफिनिट के बारे में। इन तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट मैं आपको बताऊंगा कि उनके वर्ब फॉर्म क्या होते हैं, उनके सेंस क्या होते हैं, किस सेंस में आप इंडेफिनिट फॉर्म का यूज करते हैं और उनके लिए वर्ब फॉर्म का आप चयन क्या करते हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वर्ब फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट फॉर्म। ओके, सो द इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, I will tell you in what condition you are going to use the indefinite form. Okay? सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द वर्ब फॉर्म। ओके, सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा? ओके,
सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लिखेंगे। ओके, क्यों लिखते हैं आई विल टेल यू। ओके, आफ्टर और you can use here subject or verb first form only without s or es. Without s or es also you can use verb first form. Okay, you know when we add s or es in a noun form, in a singular noun, it becomes plural, like pen, pens, cow, cows. Okay, book, books, glass, glasses, टेबल, टेबल्स। लेकिन जब आप किसी भी वर्ब में नाउन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस एस लगाते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज द प्लूरल वर्ब, प्लूरल, एंड टू मेक इट सिंगुलर इट इज नीडेड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ऐड एस और एस देयर टू मेक इट प्लूरल। सो जब आप यहां पे एस एस लगाते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब भी लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका लिखोगे प्लूरल, इट विल बी करेक्ट देयर। ओके, अब आती है बात आपको कि किस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी कोई भी हैबिट ऐसा कोई दिखता है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैबिट दिखाना है तो वहां पे आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। इसके बाद कोई जनरल, कोई ऐसे या कोई यूनिवर्सल एक्शन हुआ है तो वहां पे भी आप दिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, कहूं, सेंटेंस आपका ये है कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो वह सब्जेक्ट है, जो ही है सब्जेक्ट है, वो उसका आदत है, वो काम को रेगुलर करता है। अगर रेगुलर उसके काम को दिखाना है कि हाँ वो पर डे ये काम करता है या वो ये काम करता है, उसके हैबिट को मुझे दिखाना है, तो वहां पे हमको यूज करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहां पे वह जाता है, स्कूल जाता है, तो आप लिखोगे ही गोज टू स्कूल। ये हुआ आपको हैबिचुअल। अब कोई यूनिवर्सल एक्शन या कोई जनरल एक्शन के लिए, जैसे मान लो आपको लिखना है कि सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व से ईस्ट में उगता है। ओके, तो आप लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अगर आपको लिखना है कि वह इंग्लिश सीखता है, आप लिखेंगे ही लर्न्स इंग्लिश। ओके, हम लोग गीत गाते हैं, वी सिंग ए सॉन्ग। ओके, वे लोग प्रतिदिन गीत गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग एवरी डे। मैं हर रोज वहां जाता हूं, आई गो देयर एवरी डे। तो कहीं पे भी आपको हैबिचुअल एक्शन दिखाना है, यूनिवर्सल दिखाना है, एक्शन दिखाना है, जनरल कोई एक्शन दिखाना है, तो वहां पे आप लिखेंगे सेंटेंस जो उसमें यूज करेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये तो हुआ खैर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के। निगेटिव में आप क्या करते हैं, आप यहां पे निगेटिव में कभी भी आप डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज। सिंगुलर के लिए आप यूज करते हैं डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के लिए डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे शी डज नॉट हेल्प मी, आई डू नॉट गो देयर, द स्टूडेंट्स डू नॉट हेल्प द पुअर, द बॉयज डू नॉट गो देयर। ये निगेटिव हुआ। ओके, इसके बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि डू या डज आपको हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, लेकिन ओनली फॉर किसके लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल में
ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नो हेल्पिंग वर्ब। ओके, ओनली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यू आर गोइंग टू यूज। नो इज एमा, प्लीज कीप इन योर माइंड, नो इज एमा इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंडेफिनिट है दैट इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अबाउट पास्ट इंडेफिनिट if I tell you, first of all you are going to use subject. After that it's a verb second form. You are going to use the second form of verb, like go, went, gone, you know. So went you will use here. Write, wrote, written, wrote, the second form. So you are going to use the verb second form here. Okay, in what condition can you use past indefinite tense? You know, that is for any incident or accident. Like for example, I can write here, I met him in the market. I met him in the market. Okay, she helped him. Okay, they went there. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि या तो इंसिडेंट कोई दिखाना हो, कोई एक्सीडेंट, जैसे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, आप वहां पे भी हैबिचुअल एक्शन जैसे दे वेंट देयर, वे लोग वहां गए या वे लोग वहां जाते थे, इस सेंस में भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स कभी भी किसी भी आप सेंटेंस को चाहते हैं टेंस में यूज करना, कहीं भी टेंस यूज करना, तो आप ये ध्यान दें वहां पे कि किस सेंस में यूज हुआ है, सेंस पे आपको ध्यान देना है। अगर सेंस आपको ये मिलता है किसी इंसिडेंट का, किसी एक्सीडेंट का या किसी पास्ट के हैबिट का मिलता है, तो वहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, शी यूज्ड टू कम हियर। इसका मतलब होता है वह यहां आया करती थी। ओके, उसके पास्ट का हैबिट है, हमेशा वो काम को रिपीट किया करती थी। ऐसे होता है आपको पास्ट इंडेफिनिट। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दैट इज डिड। इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओनली फॉर निगेटिव इंट्रोगेटिव, एक्सेप्ट affirmative sentence you are going to use did as a helping verb, and with did you are going to use the verb first form, not the verb second form. Okay, after that it's a future indefinite tense. Okay, future indefinite tense में जो होता है आपको सबसे पहले आपका लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद shall या will में से कोई एक लिखा जाएगा। मैं आपको बता दूं shall यूज होता है only for I and we, means only for first person, and जो will यूज होता है वो बाकी सभी भी, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप will का यूज करते हैं। ओके, किस सेंस में यूज होता है? कहीं पे भी अगर आपको ये दिखाना है कि नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, जैसे वो यहां मंडे को आएगा, अगले मंडे को आएगा, he will come here on next Monday. ओके, वह सोमवार को आ जाएगा, वह सोमवार को आ जाएगा। ओके, he will come here on Monday. ओके, मैं ये काम करूंगा, I shall do this work. तुम लोग वहां जाओगे, you will go there. कभी भी नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है तो इन विच पीरियड आपको दिखाना है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां लिखता हूं, सेंटेंस आपका है ही विल कम हियर
पांडे. Okay? Yeah. She will do it in 2 hours. 2 hours. ओके? इसके बाद आप गोइंग टू के लिए भी आप फ्यूचर इंडिफिनिट दिखा, जैसे ही इज गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक. ही इज गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक मीन्स क्या है, वो अगले सप्ताह लखनऊ जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये हुआ आपको सेंटेंस का फॉर्मेट जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है. किस सेंस में आप यूज करेंगे ये हुआ. इसके बाद ये आपके कुछ एग्जांपल्स हुए यहां पे. अगर आपको इस टेंस के लिए निगेटिव लिखना है तो आप शैल या विल के बाद नॉट लगाएं. इंट्रोगेटिव में करना है तो शैल विल को सब्जेक्ट के पहले लिखें. WH वर्ड यूज करना है तो आप वहां पे WH वर्ड, उसके बाद शैल या विल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस द अदर वर्ड्स. सो इन दिस वे वी कैन यूज द सिंपल of all the tenses, either it's present, past or future. So friends, now I am going to tell you about continuous form. Okay, so let's see in what condition we are going to use continuous form and what will be the format of the sentence. Okay, so let's see now. So friends, now I am going to tell you about continuous form of all the tenses, all the three tenses. Okay? सबसे पहले आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है. फॉर्मेट देखते हैं पहले. सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगल है, ही, शी, इट ऐसा है, कोई सिंगल पर्सन है तो वहां पे आप लिखेंगे इज. अगर आई लिखना है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ हमेशा होता है एम. इसके बाद अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हो, वो हो जाता है प्लूरल, वहां पे आप लिखेंगे आर. ओके? और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है. वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लिखेंगे. जैसे गो लिखा है, गोइंग, ईट, ईटिंग, सिट, सिटिंग, मीट, मीटिंग, चिट, चिटिंग, हिट, हिटिंग. ओके? सो इन दिस वे you are going to use ing form in the first form of verb. Okay? In what condition you are going to use this present continuous tense? यहां पे any verb that is continuously happening in present, कोई भी ऐसा काम जो लगातार प्रेजेंट में हो रहा हो, वहां पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं, यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स में लिखता हूं यहां पे. जैसे अगर आपको सपोज आपको ये लिखना है कि वह गीत गा रही है, वर्तमान में वो गीत गा रही है अभी, तो आप लिखेंगे वहां पे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग. वह एक लेटर लिख रहा है, आपका हो जाएगा ही इज राइटिंग ए लेटर. ओके? सेंटेंस आता है शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखेंगे आप द टीचर इज teaching me. So friends, that is about the affirmative sentences. If you want to write a sentence into negative, then you are going to use not just after the helping verb. For interrogative, is will be before the subject. To use WH word,
WH word is a mark anyone according to subject, then subject, main verb ing plus the other words. Okay, so that's all about present continuous tense. कहीं पे भी कोई भी एक्शन अगर आपको कंटिन्यू दिखाना है प्रेजेंट में तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही एक्शन अगर आपको पास्ट में दिखाना है कंटिन्यू, एनी वर्क दैट वाज कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन द पास्ट, ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में लगातार हो रहा था वहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. आपका ये रहा सेंटेंस का फॉर्मेट, सब्जेक्ट was or were anyone according to the subject, for singular was, and for a plural subject you are going to use were, verb ing form. So in the same way, going, eating, like that. Okay, let me write you some examples so that easily you can understand it. Okay, see, अगर आपको ये दिखाना है कि वह खेल रहा था, he was playing, इसका मतलब क्या है कि वो लगातार खेलने का काम कर रहा था. ओके, I was reading the newspaper. I was reading the newspaper, मतलब मेरा न्यूज़पेपर रीड करने का काम लगातार हो रहा था. ओके, she was teaching me, it means उसके पढ़ाने का काम लगातार चल रहा था. So in this way the past continuous tense sentence is written. सेंटेंस आपको नेगेटिव लिखना है तो was were के ठीक बाद नॉट लगाइए, इंट्रोगेटिव में लिखना है सिंपल आप was were को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए. WH वर्ड अगर यूज करना है तो वहां पे आप WH वर्ड was were anyone सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ing फॉर्म. नेक्स्ट वन इज अबाउट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिखते हैं शैल या विल में से कोई एक लिखा जाएगा, बी वर्ब आईएनजी फॉर्म. शैल विल के में मैंने अभी आपको बताया भी था कुछ देर पहले कि आप आईडी के साथ शैल विल लिखेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आप विल लगाते हैं. ऐसा बेसिकली होता है. लेकिन जहां पे थ्रेट दिखाना हो, कोई चीज कंफर्म दिखाना हो कि ये काम होगा ही, ऐसा होगा, तो वहां पे आप क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी आई के साथ विल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगाते हैं. ओके, यहां देखिए, एंड एक्शन इज लाइकली टू हैपन कंटिन्यूअसली इन द फ्यूचर. कोई भी एक्शन जिसको आपको ये दिखाना है कि ये एक्शन कंटिन्यूअसली फ्यूचर में होता रहेगा तो वहां पे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं. सेंटेंस आपका है she will be preparing the dinner. What does it mean? यानी उसका डिनर प्रिपेयर करने का काम चलता रहेगा. ओके, he will be playing football. He will be playing football. Or we shall be watching a movie. We shall be watching a movie. Okay, ये होता है आपको सेंटेंस का फॉर्मेट या सेंटेंस लिखने का तरीका आपका होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वहां पे आप नॉट लगाएंगे शैल या विल के तुरंत बाद. इंट्रोगेटिव में शैल या विल को आप सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे WH वर्ड के यूज करते समय. WH वर्ड शैल या विल एनीवन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट verb be plus verb ing form plus the other words. So in this way
इस तरीके से आप कभी भी आपको कंटिन्यू किसी रिएक्शन को दिखाना है तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर में आपको उसको कंटिन्यू दिखाना है। ये रहा आपका सेंटेंस का फॉर्मेट, इन द बिगिनिंग में लिखा हुआ है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। सो ये रहा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं अबाउट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ओके, सो लेट्स सी नाउ what is the perfect form of verb, what is the helping verb, main verb or the format of the sentence, and in what sense we are going to use perfect form. So let's see now that. So friends, now I am going to tell you about perfect form of tense. Okay, present perfect, past perfect and future perfect. So let's see that now. सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लिखा जाएगा। हैज क्या होता है, हैज आपको होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके, ही, शी, इट या सिंगुलर के लिए हैज आप लगाएंगे। आई, वी, यू, दे, एंड फॉर प्लूरल यू आर गोइंग टू यूज हैव। ओके, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब आता है बात किस सेंस में या किस कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। When the event has taken place a moment before or near past, a moment before or near past, if the action has taken place, then present perfect tense. Okay, near past, if something has taken place near past, then you are going to use प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन आपका अभी उसका केवल प्रेजेंट ही है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में पास्ट में हुआ है, अभी उसका कनेक्शन है इस समय उसका, ऐसा कोई भी एक्शन। अगर एग्जाम्पल का हम बात करें, जैसे आप लिख सकते हैं कि वी हैव हेल्प्ड यू। What does it mean? यानी कि ये जो एक्शन है ये पहले हो चुका है, नियर पास्ट में हुआ है, बहुत पहले नहीं, नियर पास्ट में। ओके, she has taught me, she has taught me। यहां पे भी उसने मुझे पढ़ाया है, लेकिन नियर पास्ट में। ओके, नियर पास्ट में या कुछ समय पहले। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जब बात आती है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। यहां पे केवल हैड होता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी कंडीशन में आप हैड का यूज ही करने वाले हैं। कंडीशन की बात आती है किस सेंस में यूज करते हैं, तो when the action has taken place in past and no connection in present, प्रेजेंट में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, पास्ट में वो चीज हो चुका है, वहां पे वैसे किसी एक्शन को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे आप लिख सकते हैं we had already helped him, यानी कि हम लोग पहले ही उनकी सहायता कर चुके थे। फ्रेंड्स, इस टेंस में एक और चीज आता है, कई बार ऐसा आपको देखने में आएगा कि आपके सेंटेंस में दो क्लॉज दिए हुए हैं, दो क्लॉज आपको दिए हुए हैं। वहां पे ध्यान ये देना होता है कि दो क्लॉज यानी दो एक्शन अगर दिखता है तो जो एक्शन पहले होता है, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है, उसके लिए आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो एक्शन उसके बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म आप लोगों को याद होगा, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म। ओके, जैसे आप लोगों ने बहुत एक फेमस सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। ओके, तो वहां पे पहले कौन सा काम हुआ था, पहले कौन सा काम हुआ था,
पेशेंट का मर जाना। ओके, तो आप लिखेंगे द पेशेंट had died before the doctor came। ओके, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुका था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच टू द स्टेशन। ओके, मेरे आने के पहले वो जा चुका था। He had gone before I came। सो जहां पे दो सेंटेंस मिले वहां पे जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो दूसरा काम हुआ है इट विल बी पास्ट इंडेफिनिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट परफेक्ट फॉर्म इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखा जाता है। शैल या विल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यू आर गोइंग टू यूज। सेंस की बात है, किस कंडीशन किस सेंस में आप यूज करते हैं, तो व्हेन इट इज सर्टेन दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। अगर ये निश्चित हो कि ये काम ये एक्शन फ्यूचर में निश्चित रूप से हो जाएगा, तो वहां पे आप यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, ये आपका होता है वर्ब का सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं they will have done this work। मतलब क्या है इसका, वे लोग इस काम को कर चुके होंगे। ये निश्चित है कि ये काम वे लोग कर चुके होंगे, तो यहां पे हो गया आपको फ्यूचर परफेक्ट के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग मैच जीत चुके होंगे। We shall have won the match। ओके, नेगेटिव में फ्रेंड्स किसी भी इस तरह के सेंटेंस को आपको करना है तो आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना होगा, यानी कि क्वेश्चन क्रिएट करना होगा इस तरह के सेंटेंस में, तो आप हेल्पिंग वर्ब को ठीक सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेट्स सी व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस and in what sense you are going to use it। okay, so just let's see that। so friends, now I am going to tell you about perfect continuous form of tenses। okay, so first of all let me tell you about present perfect continuous tense। okay, first of all it's the format of the sentence, subject has or have anyone, according to subject singular has, plural have। okay, plus being plus verb ing form। now if I tell you about the sense of the action, in what type of action you are going to use this tense, present perfect continuous tense। so when any action which is continued in present till the completion of work, यहां पे भी आपको एक्शन कंटिन्यू मिलता है। यहां पे भी का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने कंटिन्यूअस फॉर्म में देखा था कि उसमें हम लोग एक्शन क्या मिलता है कि कंटिन्यू मिलता है। दोनों ही एक्शन के कंटिन्यू में अंतर क्या होता है कि जहां पे कंटिन्यूअस में एक्शन केवल कंटिन्यू होता है, यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ समय पहले से लेके कुछ समय तक एक्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे हम कहें वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, अभी एक्शन कंटिन्यू है, वर्षा हो रही है अभी, लेकिन कब से कब तक, कब कैसे क्या उतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहां पे ये ऐसा लगता है कि कुछ समय तक
एक्शन कंटिन्यू है। तो ये होता है डिफरेंस आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, सो फ्रेंड्स, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में व्हेन एनी एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूड इन प्रेजेंट टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क, वहां पे होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें एक बात और होता है फ्रेंड्स कि इसमें टाइम दिया जाता है कि 2 घंटे से 10 दिनों से 2 बजे से 4 बजे से सोमवार से, ऐसे समय भी दिया जाता है। तो वहां पे आपको सिंस या फॉर लगाना होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाया जाता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे आप कह सकते हैं 2 बजे से, सोमवार से, 1990 से, जनवरी से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे से, शाम के 7 बजे से, सुबह से, ये सब आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम। यहां इसके लिए आप लगाएंगे सिंस। फॉर कहां पे होगा? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 महीनों से, 2 दिनों से, 3 घंटों से, ओके, 10 सालों से, वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। 2 घंटों से, वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे आप फॉर लगाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस टेंस के साथ सिंस फॉर का यूज कैसे हम करते हैं। जैसे सेंटेंस आता है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, सुबह से वर्षा हो रही है। ओके, they have been playing for 2 hours, वे लोग 2 घंटों से खेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव के लिए आप ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, नेगेटिव के लिए आपको पता होगा, बस हैज के बाद नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हैज को पहले कर देते हैं। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। अगला आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हैड, इसके बाद बीइंग, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ओके, इसका यूज भी वैसे ही ठीक होता है फ्रेंड्स। When the action was started, continued and completed in past, केवल एक्शन कंटिन्यू नहीं था, स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा, कंप्लीट भी पास्ट में हुआ। ऐसे एक्शन के लिए आप ऐसे एक्शन के लिए ऐसे कंडीशन में आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे भी आप सिंस फॉर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे I had been teaching for 2 years. I had been teaching for 2 years. Okay. She had been writing a novel since January. ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के आपके एग्जांपल्स हैं। निगेटिव लिखना है तो फ्रेंड्स वही बस हैड के बाद नॉट लगाइए, इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट के पहले आपको लिखना हो। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, according to subject shall or will, anyone, plus have been,
plus verb ing form. Okay. In what condition can we use this? Let's see that. When action will start in future and will be continued till the work will be completed. यानी कि यहाँ पे भी वही काम आपका, वही आपको ध्यान देना है कि अगर कोई काम एक्शन कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, ये निश्चित है फ्यूचर में, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा. यहां पे जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने लिखा है वी शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 days, यानी कि हम लोग आपको 3 दिनों से पढ़ा रहे होंगे. यानी कि ये एक्शन 3 दिनों से कंटिन्यू रहा होगा, कंटिन्यू रहेगा. ये हो गया. She will have been playing chess since morning. वह सुबह से चेस खेल रही होगी. Okay, so that is also the sentence of this future perfect continuous tense. Okay, so friends, that is all about the tense. Okay, that I explained today, that I explained just now here. Friends, I hope now you all would have understood everything. But still, if you have any confusion about tense, about this topic, please put a comment below. And apart from that, which topic do you want of grammar? Please tell me any topic of grammar. Actually, some of my subscribers suggested me to make a video for this tense, and that is why today I completed this video. I have uploaded today this video. So please don't forget to subscribe my channel. Don't forget to put your comment on which topic you want my next video. So thank you. Thanks for supporting. Thanks for watching this video. Thank you very much.